अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज क्या पकाया। और आज मैं आपको चॉकलेट मड केक बनाकर दिखाऊंगा, वो भी बग़ैर ओवन के पतीले में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बाउल में 170 ग्राम मैदा डालें। फिर आप इसमें 30 ग्राम कोकोआ पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इन तमाम अज्जा को छलनी की मदद से छान लें ताकि कोई लम्स ना रह जाएं। अब आप एक बाउल में 3 अंडे डालें और फिर इसमें 100 ग्राम ऑयल डाल दें। फिर एक कप में 100 ग्राम गर्म दूध लेकर उसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल के मिक्स कर लें और फिर इसे भी बाउल में डाल दें। अब आप इसमें 2 से 3 चुटकी नमक, 250 ग्राम आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी डाल दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चीनी मुकम्मल तौर पर घुल जाए। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लीजिए, चॉकलेट स्पंज केक का बैटर तैयार है। अब आप एक 8 इंच का केक टिन लेकर ऑयल से इसकी ग्रीसिंग कर लें और इसमें स्पंज केक का बैटर डाल दें। फिर आप एक बड़े से पतीले में एक ग्रिल रख दें और केक टिन को इस ग्रिल पर रख दें। पतीले को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ढककर हल्की आंच पर 1 घंटा पकाएं। और अगर आपके पास ओवन है तो इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज क्या पकाया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। 1 घंटा गुजर गया है और चॉकलेट स्पंज केक तैयार है। आप इसमें टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ़ बाहर आ जाए तो इसका मतलब केक रेडी है। तो अब आप इस केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें और जब केक ठंडा हो जाए तो इसे केक टिन से निकाल लें और इस पर से बटर पेपर उतार दें। चॉकलेट स्पंज बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चॉकलेट गेनाश तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम डार्क चॉकलेट ले ली है। तो अब आप सबसे पहले डार्क चॉकलेट को इस तरह से बारीक बारीक काट लें। फिर इसे एक बाउल में डालकर इसमें 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम शामिल कर दें। अब आप इसे माइक्रोवेव ओवन में 2 से ढाई मिनट गर्म कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गेनाश तैयार हो गई है। तो अब आप इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर ठंडा होने दें। इसी दौरान आप स्पंज केक के स्लाइसेस तैयार कर लें। मैंने यहाँ एक ट्रे लेकर इस पर ग्रिल रख दी है। तो अब आप स्पंज केक की एक लेयर लेकर इसे शुगर सिरप से सोक कर लें। शुगर सिरप बनाने के लिए आप 50 ग्राम पानी लेकर इसमें 30 ग्राम चीनी को हल कर लें। स्पंज को सोक करने के बाद आप इस पर थोड़ा सा गिनाश डालें और इसे स्पैचुला की मदद से फैला दें। अब आप इस पर स्पंज केक की दूसरी लेयर रखकर इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लें। अब इस पर चॉकलेट गिनाश की 3 लेयर्स लगेंगी। तो पहली लेयर के लिए आप हाफ़ चॉकलेट गिनाश सारे केक पर अच्छी तरह से फैला दें और इस दौरान जो गिनाश ट्रे में गिर जाए उसे भी वापस बाउल में डाल दें। फिर आप बकिया गिनाश को फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। जब गिनाश इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो इसे भी सारे केक पर अच्छी तरह से फैला दें।
अब आप इस केक को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और बकिया गनाश को ओवन में 1 मिनट गर्म कर लें और इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख दें। जब गनाश ठंडी हो जाए तो इससे पूरे केक को अच्छी तरह कवर कर दें और केक को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। लीजिए, चॉकलेट मड केक तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।